Hello student, today we will study androgen biosynthesis. As you know, एंड्रोजन जो है सेक्स हार्मोन्स होते हैं जो कि डेवलपमेंट में और डिफरेंशिएशन में हेल्प करते हैं। ये हार्मोन जो है फर्दर जो है सिंथेसाइज करते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन जो है, जो कि सेकेंडरी सेक्स करैक्टर जो है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। इनकी बायोसिंथेसिस जो है वो कैसे होती है वो आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। एंड्रोजन बायोसिंथेसिस जो है, जो कि एंड्रोजन प्राइमरी जो अगर आप देखेंगे वो प्रोड्यूस होते हैं एड्रीनल ग्लैंड के अंदर, ओवरी के अंदर, ठीक है। इसके अलावा टेस्टिस के अंदर, ठीक है। सम पेरिफेरल टिश्यू ऐसे होते हैं जैसे फैट है, स्किन है, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो कि वीक एंड्रोजन है उनको मोर या स्ट्रॉन्ग एंड्रोजन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। देखिए, जब हम पूरा ये प्रोसेस पढ़ेंगे तो हम देखेंगे बहुत सारे जो हैं इनएक्टिव फॉर्म में एंड्रोजन की जो है वो बनते चले जाते हैं और इनको पोटेंट फॉर्म में स्ट्रॉन्ग एंड्रोजन के अंदर कन्वर्ट किया जाता है बाय नंबर ऑफ डिफरेंट एंजाइम के द्वारा। एंड्रोजन बायोसिंथेसिस जो होती है ह्यूमन फीटस के अंदर शुरू हो जाती है, और जो एड्रीनल सेक्स स्टेरॉयड प्रिकॉर्सर्स होते हैं जो कि यूनिवर्सल होते हैं, ठीक है, वो है डीहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन। आपने ध्यान रखना है डीहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन, जिसको हम DHEA के नाम से जानते हैं, और इसी का सल्फोनेटेड एस्टर फॉर्म होता है जिसको हम कंजुगेटेड फॉर्म बोल देते हैं, वो होता है DHEA एस सल्फेट फॉर्म में, ठीक है, जो कि एड्रीनल ग्लैंड से ओरिजिनेट होते हैं। ये फर्दर जब इनके अंदर रिएक्शंस होती हैं और ये टेस्टोस्टेरोन बना लेते हैं गोनड्स के अंदर, और इससे भी मोर पोटेंट फॉर्म जो बनती है वो बनती है 5 अल्फा डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। 5 अल्फा डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन ये जेनाइटल स्किन में बनता है, जो कि मेल जेनाइटल डिफरेंशिएशन, जो एक्सटर्नल जेनाइटल कैरेक्टर्स होते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। ये जो आप देखेंगे पेरिफेरल टिश्यूज हैं, ठीक है, फैट है, स्किन है, वहां पर डिफरेंट फॉर्म से जो है ये डीहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन जो है वो डिफरेंट हार्मोन्स जो है वो बनाता है। ये सब वीक एंड्रोजन है जो कि फर्दर जो है स्ट्रॉन्ग एंड्रोजन में कन्वर्ट होते रहते हैं, जिसके अंदर आप देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम जो है वो यूज हो रहे हैं। इनको हम डिटेल में अभी करने वाले हैं। स्टार है, CYP11, CYP17, CYP19, ये HSD, ठीक है, ये डिफरेंट फॉर्म के एंजाइम जो हैं। तो पेरिफेरल टिश्यू के अंदर, एड्रीनल कॉर्टेक्स के अंदर, ओवरी के थीका सेल के अंदर, टेस्टिस के लेडिक सेल के अंदर जो है एंड्रोजन बायोसिंथेसिस देखने को मिलती है। जो कंजुगेटेड फॉर्म होती है, जो DHEAS है, जो कि इनएक्टिव स्टोरेज फॉर्म है, मोस्ट अबंडेंट स्टेरॉयड होता है ह्यूमन सर्कुलेशन के अंदर। ये आपने याद रखना है, DHEA है या DHEAS है, ये जो है ह्यूमन सर्कुलेशन के अंदर अवेलेबल होते हैं। रैट के साथ अगर आप कंपेयर करोगे तो रैट के अंदर ये जो हार्मोन है वो नहीं होता, उनके अंदर कोर्टिकोस्टेरोइन होते हैं। ये कोर्टिकोस्टेरोन जो होते हैं मेन ग्लूकोकॉर्टिकोइड होते हैं, क्योंकि रैट के अंदर जो है CYP17A1 एंजाइम नहीं होता जो कि DHEA की प्रोडक्शन कर सके, इसीलिए उनके अंदर जो कोर्टिकोस्टेरोइन हार्मोन जो है वो देखने को मिलता है। एड्रीनल ग्लैंड है, ओवरी है, पेरिफेरल टारगेट सेल है, जहां पर बायोसिंथेसिस होती है, वहां पर DHEA जो है वो मेटाबोलाइज्ड हो जाता है इनटू एंड्रोस्टेनोडायोन। अब देखेंगे ये वाला DHEA, इससे पहले का प्रोसेस है वो अब हम डिटेल में करेंगे। मेन जो सर्कुलेशन में है वो DHEA है, ये जो है एंड्रोस्टेनोडायोन में कन्वर्ट हो जाता है और वो बना देता है टेस्टोस्टेरोन। यही टेस्टोस्टेरोन फर्दर जो है फीमेल जो है ओवरी के अंदर थीका सेल जो है एस्ट्रोजन बना देते हैं। टेस्टोस्टेरोन जो है
मच मोर पोटेंट फॉर्म जो है इनकी वो होती है 5A हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, जिसको DHT, ठीक है। ये DHT जो आपको रेड में दिख रहा है, ये सबसे पोटेंट फॉर्म होती है टेस्टोस्टेरोन की, जो कि 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम के द्वारा जो है वो बनता है। एंड्रोजन जितने भी हैं उनकी पोटेंसी है, चाहे वो डिहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन है, वो डिपेंड करती है कि उनकी इंटरेक्शन कैसी है रिसेप्टर के साथ, एंजाइम जो है वो कैसे एक्टिव होता है। तो जब हम उनको कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि जो डिहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन है वो टेस्टोस्टेरोन से ज़्यादा पोटेंसी है उसकी, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन करता है एंड्रोजन रिसेप्टर के साथ। पेरिफेरल टारगेट सेल जो स्किन है, लीवर है, मसल है, ब्रेस्ट है, ब्रेन है, वहां पर नॉन वो क्या करते हैं कि जो सर्कुलेशन के अंदर नॉन कंजुगेटेड फॉर्म होती है DHEA, ठीक है, वो है लिपोफिलिक DHEA। जो टिश्यू स्पेसिफिक DHEA मेटाबॉलिज्म होती है वो डिपेंड करती है कि स्टीरियोजेनिक जो एंजाइम है वो कितने अवेलेबल है, उनकी एक्टिविटी कितनी है, ठीक है। अगर अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, एक्टिविटी ज़्यादा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो DHEA जो है मेटाबोलाइज हो जाते हैं इनटू टेस्टोस्टेरोन या हाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के अंदर। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो बायोसिंथेसिस पाथवे होता है दो स्टेप में, दो वे से होता है। एक आप देखेंगे कोलेस्ट्रॉल है, यहाँ पर स्टार एंजाइम जो है वो वर्क कर रहे हैं, वो प्रेग्निनोलोन बना देते हैं, हाइड्रोक्सी प्रेग्निनोलोन बना देते हैं, अब डिफरेंट एंजाइम जो हैं, और फिर वो बना देते हैं DHEA। DHEA जो है फर्दर जो है एंड्रोस्टेनोडायोन बना देता है और टेस्टोस्टेरोन बना देता है। ये जो फॉरवर्ड आप देख रहे हैं ना, यूनिडायरेक्शनल इरिवर्सिबल रिएक्शन जो होती हैं, ये क्लासिकल पाथवे होता है, इसको फ्रंट डोर बोलते हैं। ज़्यादातर ये एड्रिनल ग्लैंड के अंदर हम ये पाथवे देखते हैं। उसके बाद आप देखेंगे यही प्रेग्निनोलोन जो है साइड क्या बनाता है, प्रोजेस्टेरोन बना देता है। यही हाइड्रोक्सी जो प्रेग्निनोलोन है वो हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन बना देता है, फिर DHP बना देते हैं। तो डिफरेंट फॉर्म में जो है ये अल्टरनेट पाथवे भी यूज कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेट पाथवे या बैकडोर। देखिए एंजाइम जो है आपको वही दिखेंगे, या तो वो डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है, हाइड्रोक्सिलेशन है, या क्लीवेज रिएक्शन है, ठीक है। तो इस तरह से ये अगर एड्रिनल ग्लैंड की हो रहा है तो अल्टरनेट पाथवे जो है आपको ओवरी के अंदर, पेरिफेरल टारगेट टिश्यू के अंदर जो है वो देखने को मिलते हैं। और कुल मिलाकर जो लास्ट स्टेप होता है वो यही होता है कि वो टेस्टोस्टेरोन बनाएंगे, और या उसका पोटेंट फॉर्म जो है जैसे कि डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जो आपको ये रेड दिख रहा है, ये टारगेट, ये लास्ट जो फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है वो ये बनता है, चाहे वो अल्टरनेट पाथवे से होकर जाए, चाहे वो क्लासिकल पाथवे से होकर जाए। अब हम एक एक करके समझेंगे कि कैसे एड्रिनल ग्लैंड के अंदर हो रहा है, ओवरी के अंदर हो रहा है, या पेरिफेरल टिश्यू ऑर्गन के अंदर हो रहा है। तो एड्रिनल एंड्रोजन सिंथेसिस जो होती है, एड्रिनल ग्लैंड हम जानते हैं येलोइश ग्लैंड होती है, जो कि किडनी के ऊपर, यहाँ पर देखिए ये किडनी के ऊपर ये प्रेजेंट होती है। इसका जो अगर आप TS देखेंगे तो आपको आउटर कॉर्टेक्स रीजन दिखाई देगा और सेंटर में मेडुला रीजन होगा। जो आउटर कॉर्टेक्स रीजन होता है वो एड्रीनो कोर्टिकल स्टीरॉयड हार्मोन बनाते हैं, और जो इनर मेडुलरी रीजन होता है वो कैटकोल अमीन बनाते हैं, ठीक है। तो कॉर्टेक्स रीजन के अंदर भी आप देखेंगे जोन होते हैं, जोन ग्लैमेरुलोसा, ठीक है, और सबसे आउटर मोस्ट जोन होता है जोन ग्लैमेरुलोसा, जो कि मिनरलोकॉर्टिकोइड बनाता है, जिसको आप एल्डोस्टेरोन जो है आप जानते हैं। जोन फेसिकुलेटा जो कि मिडल जोन होता है कॉर्टेक्स रीजन के अंदर, जो कि ग्लूकोकॉर्टिकोइड बनाता है, जैसे कोर्टिसोल है। जोना रेटिकुलरिस जो कि इनर मोस्ट जोन होता है कॉर्टेक्स रीजन का, जो कि एड्रिनल एंड्रोजन बनाता है। जो हमारा मेन कंसर्न जो आज की टॉपिक का है वो यही है, जोना रेटिकुलरिस, जहां पर एंड्रोजन बायोसिंथेसिस जो है वो होती है। ऐसे ही मेडुलरी रीजन होता है जो कि एपिनेफ्रिन हार्मोन बनाता है। तो कॉर्टेक्स एड्रिनल ग्लैंड के अंदर डिफरेंट जोन है,
जो कि डिफरेंट हार्मोन जो है वो सिंथेसाइज करते हैं। तो जितने भी बायोलॉजिकल एक्टिव स्टेरॉइड्स होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। सबसे पहला स्टेप हमें याद रखना है, क्योंकि स्टेरॉइड हार्मोन है, ये सभी कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल जो है ये ब्लड से साइटोप्लाज्म में या साइटोप्लाज्म से जो है जो पर्टिकुलर सेल है जहां पर सिंथेसिस होनी है वहां पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल को इनर कंपार्टमेंट में ट्रांसफर करने के लिए जो स्पेशल एंजाइम होते हैं वो होते हैं स्टेरॉइडोजेनिक एक्यूट रेगुलेटरी एंजाइम, जो कि मैं स्टार वर्ड यूज कर रही हूँ, बार बार आएगा ये, स्टेरॉइडोजेनिक एक्यूट रेगुलेटरी प्रोटीन, जो कि कोलेस्ट्रॉल को इनर कंपार्टमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये फर्दर जो एक्टिवेट होगा कोलेस्ट्रॉल जो है, एक बार इन साइड में गया, वहां पर जो है अदर एंजाइम जैसे CYP11A1 P450, इनको जो ये होते हैं साइटोक्रोम P450, ये कोलेस्ट्रॉल साइड चेन क्लीवेज एंजाइम होते हैं, जो कि कोलेस्ट्रॉल को प्रेग्निनोलोन में कन्वर्ट कर देते हैं। ये जो फर्स्ट स्टेप है ये रेट लिमिटिंग स्टेप होता है, ये फर्दर जो रिएक्शंस है उसको कंट्रोल करता है। तो हमने देखा कोलेस्ट्रॉल जो है उसमें स्टार एंजाइम जो है उसको ट्रांसफर करता है इनसाइड के अंदर, और फिर जो है ये साइटोक्रोम P450 जो कोलेस्ट्रॉल साइड चेन क्लीवेज एंजाइम है, ये उस कोलेस्ट्रॉल को प्रेग्निनोलोन में कन्वर्ट कर देता है। अब आप देखेंगे कि ये जो P450 एंजाइम है जिसको हम साइटोक्रोम P11A1 17A1 या 19A1 बार बार हमारे सामने आएंगे, ये होते क्या है, ये हेम कंटेनिंग प्रोटीन होते हैं सुपर फैमिली के, जो कि स्टेरॉइड हार्मोन प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। और ये क्या है, बाउंड होते हैं, कुछ तो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के साथ बाइंड होते हैं जैसे CYP11A1, और कुछ जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के साथ बाउंड होते हैं CYP17A1, ठीक है, या CYP19A1। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ साइटोक्रोम के जो हार्मोन है जो कि स्टेरॉइड हार्मोन की प्रोडक्शन में यूज होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनेलीज में प्रेजेंट होते हैं। जितने भी स्टीरियोजेनिक सेल्स होते हैं जहां स्टेरॉइड हार्मोन की प्रोडक्शन होती है, वहां पर CYP जो कैटालाइज रिएक्शंस होती हैं वो इरिवर्सिबल रिएक्शन होती हैं, जिसमें हाइड्रोक्सिलेशन और क्लीवेज ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन जो है वो देखने को मिलता है। और ये जितनी भी रिएक्शंस हैं ये NADP है, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, उसकी प्रेजेंस में होती है। इसके अलावा जो वीक प्रिकर्सर कन्वर्टेड इनटू बायोएक्टिव हार्मोन, अब जैसे प्रेग्निनोलोन बना, हाइड्रोक्सी प्रेग्निनोलोन बना, ये सब वीक कन्वर्टर्स हैं, वीक प्रिकर्सर्स हैं। इनको एक्टिव प्रिकर्सर में बदलने के लिए जो हार्मोन की रिक्वायरमेंट है वो है CYP, ठीक है, जो कि यूनिडायरेक्शन रिएक्शन को कंट्रोल करता है। यहाँ पर इरिवर्सिबल रिएक्शंस है। और जो डाइहाइड्रोक्सी स्टेरॉइड डिहाइड्रोजिनेज है वो बाई डायरेक्शनल रिएक्शन, जिसके कारण अल्टरनेट पाथवे जो है हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये बाई डायरेक्शनल रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, और ये जो क्लीवेज एंजाइम होते हैं ये इरिवर्सिबल रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं। HSD जो डाइहाइड्रोक्सी स्टेरॉइड डिहाइड्रोजिनेज है, या 5A रिडक्टेज है, जो कि पेरिफेरल टारगस टिश्यू ऑफ में जो देखने को मिलते हैं। ब्रेन जो है इंपॉर्टेंट टारगेट ऑर्गन होता है, पेरिफेरल टारगेट ऑर्गन फॉर सर्कुलेटिंग स्टेरॉइड हार्मोन, जो कि पेरिफेरल ऑर्गन लाइक एड्रिनल कॉर्टेक्स, टेस्टिस, ओवरी के द्वारा जो सीक्रेट किए जाते हैं उनको जो है वो सर्कुलेटेड स्टेरॉइड हार्मोन के लिए टारगेट ऑर्गन ब्रेन होता है। ह्यूमन के अंदर CYP17A एक्टिविटी जो है जोना रेटिकुलरिस के अंदर देखने को मिलती है, जो कि मोर DHEA प्रोड्यूस करता है। ये जो प्रेग्निनोलोन बना, हाइड्रोक्सी प्रेग्निनोलोन,
ये बनाता है डिहाइड्रो एंड्रोस्टेरोन। ये जो बना, ये जो है रेटिकुलरिस में बना, ये अपने मोर एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है अगर वहां पर सल्फोट्रांसफेरेज 2A1 प्रेजेंट होता है, और वो फॉर्म होती है DHEAS। ठीक है, और ये इसकी जो स्मॉल अमाउंट होती है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू एंड्रोस्टेनोडायोन। एंड्रोस्टेनोडायोन चाहे वो इस पाथवे में देखें चाहे इस पाथवे में देखें, और जिसके लिए ये जो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है वो होता है 3BHSD, हाइड्रोक्सी स्टेरॉयड डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, ये वाला एंजाइम होता है जो कि इनको DHEA को एंड्रोस्टेरोडायोन या एंड्रोस्टेरोन डायोल में कन्वर्ट कर देता है। यही फर्दर जो है हार्मोन जो है इनको टेस्टोस्टेरोन के अंदर कन्वर्ट कर देता है, और टेस्टोस्टेरोन के अंदर जो रिडक्टेज एंजाइम होता है वो डिहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन के अंदर कन्वर्ट करता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म जो है, जो फाइनल प्रोडक्ट जो है वो DHT है। DHEA सल्फेट सिस्टम जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है। ह्यूमन के अंदर जो एड्रिनल ग्लैंड है, जैसे हमने पढ़ा, कोलेस्ट्रॉल, प्रेग्निनोलोन, जो फिर क्या बनाते हैं वो डिहाइड्रो एंड्रोस्टेरोन बना लेते हैं, या उसकी कंजुगेटेड फॉर्म बना लेते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म होती है जो कि फर्दर जो है एस्ट्रोजन या एंड्रोजन जो है वो बनाते हैं इस सिस्टम के अंदर। ठीक है, अब ये इनका जो सिक्रीशन होता है, एड्रिनल सिक्रीशन है, DHEA DHEAS, ये ड्यूरिंग जो एड्रिनार्ची चिल्ड्रन के अंदर ये कंडीशन होती है, जिसमें क्या होता है कि जो चिल्ड्रन है 6 to 8 ईयर के, उनके अंदर ये जो DHEA या DHEA सल्फेट जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होते हैं। ठीक है, उस डेवलपमेंटल स्टेज को हम एड्रिनार्ची बोलते हैं। मैक्सिमम वैल्यू जो DHEAS की जो है वो एज ऑफ 20 से 30 के बीच में देखने को मिलती है, उसके बाद उनकी जो लेवल है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। ये जो सिस्टम है, अब देखिए मैंने क्या, ब्रेन जो है वो सबसे टारगेट ऑर्गन है जो कि सर्कुलेटरी DHE को कंट्रोल करता है। हमें पता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, एड्रीनोकोर्टिको स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वो एड्रीनल ग्लैंड को जो है एक्टिवेट कर देते हैं, ओवरी को एक्टिवेट करते हैं, तो ओवरी जो है एस्ट्रोडायोल या टेस्टोस्टेरोन बना लेती है। एड्रिनल ग्लैंड को करते हैं तो DHEA बनाती है जो कि सर्कुलेशन में रहता है, और ये जो है फर्दर DHC जो डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन बना देते हैं मेमोरी ग्लैंड के अंदर। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म जो है वो एंड्रोजन की होती है। इसी तरह मेल के अंदर भी यही होता है, ये डिफरेंट टेस्टोल्यूटिनाइजिंग है या एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिवेट करने वाले एंजाइम है, ये फर्दर जो है DHEA बना देते हैं, और DHT जो कि डिहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन बना देते हैं प्रोस्टेट के अंदर। तो जितना भी कंट्रोलिंग है DHEA जो कि सर्कुलेशन है, या उसका कंजुगेटेड फॉर्म DHES है, उनका मेन जो फॉर्मेशन है वो है टेस्टोस्टेरोन या डिहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन जो है वो बनाना। इसमें स्मॉल अमाउंट जो है टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाती है, बाकी जो है वो सर्कुलेशन में चली जाती है, और डिफरेंट रीजन के अंदर वो वर्क करती है अंडर द कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। ओवरी के अंदर जो एंड्रोजन सिंथेसिस, अब हमने एड्रिनल ग्लैंड में तो देखा कि कैसे कोलेस्ट्रॉल से जो है DHEA बनता है, और DHEA जो है जितना फ्यू अमाउंट जो उसकी टेस्टोस्टेरोन बना लेती है, बाकी जो है सर्कुलेशन में चला जाता है। ओवरी को हम जानते हैं कि ओवरी के अंदर फॉलिकल्स हैं, ठीक है, जिसमें क्या है oocyte सेल्स होते हैं जो कि एंडोक्राइन सेल के द्वारा, स्पेशलाइज्ड एंडोक्राइन सेल के द्वारा सराउंडिंग होते हैं, जो कि मेन एंड्रोजन प्रोडक्शन की साइट होती है
इसमें इनर साइड में जो सेल है ग्रेनुलोसा सेल होते हैं और आउटर सेल जो है उनको हम थीका सेल बोलते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये एक फॉलिकल है, ये oocyte है, इसके चारों तरफ जो सेल हैं ये आउटर ग्रीन के सेल जो आप दिख रहे हैं ये थीका सेल है, ठीक है। और जो इनर साइड में ब्राउन सेल है वो ग्रेनुलोसा सेल है। आप देखेंगे यहाँ पर जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट है जो कि इस रिएक्शन को स्टिमुलेट करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कोलेस्ट्रॉल जो है, कोलेस्ट्रॉल अंदर थीका सेल में आया तो यहाँ स्टार हार्मोन की रिक्वायरमेंट हुई। फिर कोलेस्ट्रॉल जो है प्रेग्निनोलोन में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पर साइटोक्रोम जो CYP हार्मोन की रिक्वायरमेंट हुई। फिर प्रेग्निलोन जो है प्रोजेस्टिरोन में कन्वर्ट हुआ, जहां पर जो हाइड्रोक्सी स्टेरॉयड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट हुई। अब यही प्रोजेस्टिरोन जो है एंड्रोस्टिनोडायोन बनाता है और फिर वो टेस्टोस्टेरोन बना देता है। ये टेस्टोस्टेरोन बना या एंड्रोस्टिनोडायोन बना, ये जो है ये क्रॉस कर जाते हैं थीका सेल से और ग्रेनुलोसा सेल के अंदर एंटर कर जाते हैं। ग्रेनुलोसा सेल के अंदर जो एंड्रोस्टिनोडायोन जो है वो टेस्टोस्टेरोन बना देते हैं या कुछ जो है एस्ट्रोन बना देते हैं, और जो टेस्टोस्टेरोन है डायरेक्ट आ रहा है वो भी क्या करता है एस्ट्रोडायोल बना देता है, और ये आपस में फर्दर जो है वो एस्ट्रोजन बना देते हैं। तो रिएक्शन जो है वो सारी सेम है, लेकिन वो किस ऑर्गन के अंदर हो रही है वो मैटर करता है, कौन कौन से सेल जो है उनमें रिस्पॉन्सिबल है। तो ओवरी के अंदर थीका सेल और ग्रेनुलोसा सेल है, दो सेल हैं, टू गोनेडोट्रोपिन हाइपोथेसिस थ्योरी, कुछ भी वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं कि दो सेल हैं, थीका सेल, ग्रेनुलोसा सेल, और दो गोनेडोट्रोपिन बना रहे हैं, वो टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन बन रहा है और एस्ट्रोजन बन रहा है। एंड्रोजन जो नेसेसरी प्रिकर्सर होते हैं एस्ट्रोजन के लिए सिंथेसिस के लिए, ठीक है। फीमेल के अंदर जो हार्मोन सिक्रीशन होता है वो हमें पता है साइक्लिक पैटर्न होता है कि वहां पर मेंस्ट्रुअल साइकिल रहती है, मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो है हार्मोन का लेवल जो है वो वेरी करता है। ओवेरियन साइकिल आप देखेंगे, डेवलपिंग फॉलिकल, उसमें फॉलिकुलर फेज आई, उनकी ग्रोथ हुई, फिर ओवुलेशन हुआ 14th डे को, और इसमें जो है oocyte रिलीज हो जाता है। अब ये कार्पस ल्यूटियम है, ये नया हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। तो एस्ट्रोडायोल जो कि बनता है ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज, ठीक है, और प्रोजेस्टेरोन बनता है ड्यूरिंग द ल्यूटियल फेज के अंदर, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर देखने को मिलती है, और टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो मिड साइकिल में इंक्रीज होता है, ठीक है। तो डिफरेंट फेज में जो है वो अलग अलग हार्मोन का जो है लेवल जो है कम और ज्यादा जो है देखेंगे। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन कैसे प्रेजेंट है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है कब, जब ओवुलेशन की स्टेज होती है तो मैक्सिमम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, उसी समय एस्ट्रोजन जो है उनका लेवल बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही ल्यूटियल फेस आती है उसमें क्या होता है कि प्रोजेस्टेरोन जो कि कार्पस ल्यूटियम जो बनता है वो प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन बढ़ा देता है, बाकी सिक्रीशन जो है वो कम हो जाते हैं। फॉलिकल के अंदर जो स्टीरो हार्मोन बनता है वो क्या है, जो हमने देखा टू सेल टू गोनेडोट्रोपिन थ्योरी है, वो ये कहती है कि एस्ट्रोजन सिंथेसिस होती है फॉलिकल फॉक्सिंग स्टीरोइडोजेनिक एक्सप्रेशन ग्रेनुलोसा सेल और थीका सेल के अंदर, यानी कि ये थीका सेल है, ये ग्रेनुलोसा सेल है। दो सेल जो हैं स्टीरॉयड हार्मोन प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं और दो तरह के हार्मोन बनाते हैं, टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं और एस्ट्रोजन बनाते हैं। जो स्टीरोइडोजेनिक एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर हमें पता है स्टार हार्मोन की एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, जिनको हम कोलेस्ट्रॉल साइड चेन क्लीवेज
जो एंजाइम है जो कि CYP11A1, CYP17A1, इसके अलावा जो हाइड्रोक्सी स्टेरॉयड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है 3B2 या 17HSD1। ठीक है, तो यहाँ पर जो थीका सेल होते हैं, कोलेस्ट्रॉल जो है थीका सेल के अंदर एंटर करता है विद द हेल्प ऑफ स्टार एंजाइम। ये स्टार एंजाइम जो है, जो कोलेस्ट्रॉल साइड चेन क्लीवेज एंजाइम होते हैं, वो प्रेग्निलोन में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। यही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है इस रिएक्शन को जो है वो प्रमोट करते हैं। प्रेग्निनोलोन बना, प्रोजेस्टिरोन बना, प्रोजेस्टिरोन से जो है हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टिरोन बना, एंड्रोस्टिनोडायोन बन गया और वो टेस्टोस्टिरोन बना देता है। अब आप यहाँ देखेंगे ये जो एंड्रोस्टिनोडायोन है, ये इस कैपिलरी को क्रॉस करके ग्रेनुलोसा सेल के अंदर आ जाता है और ग्रेनुलोसा सेल के अंदर भी वही जो है टेस्टोस्टिरोन और स्टिरोन बन जाते हैं और वो फिर एस्ट्रोडायोल बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो है फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की। प्रोजेस्टिरोन जो है यहाँ प्रोडक्शन हो रही थी ग्रेनुलोसा सेल के अंदर और वो जो है थीका सेल के अंदर जो है वो चला जाता है। तो डिफरेंट जो स्टेप्स होते हैं इम्पोर्टेंट होते हैं ड्यूरिंग द डिफरेंट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। तो थीका सेल जो एंड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है थीका सेल के अंदर जो ओनली एंजाइम जो इंड्यूस करता है वो होता है एंड्रोजन सिंथेसाइजिंग एंजाइम CYP17A1। ठीक है, 11A1 नहीं है, यहाँ पर आप देखेंगे 17A1 जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और मेन एंड्रोजन जो है वो एंड्रोस्टिनोडायोन है। ठीक है, यहाँ पर जो एंड्रोजन के अंदर आपने देखा था, सॉरी एड्रीनल ग्लैंड के अंदर आपने देखा था, वहां पर था DHEA, यहाँ पर एंड्रोस्टिनोडायोन है। इसकी जो स्मॉल अमाउंट होती है वो टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाती है थीका सेल के अंदर और मोस्ट ऑफ दी जो एंड्रोस्टिनोडायोन जो होते हैं वो डिफ्यूज कर जाते हैं बेसल लेमिला को और ग्रेनुलोसा सेल में पहुंच जाते हैं। और ग्रेनुलोसा सेल के अंदर जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग रिसेप्टर होते हैं वो स्टिमुलेट कर देते हैं एरोमेटेज एंजाइम जो कि CYP19A1 को। और ये एरोमेटेज जो CYP19, अब यहाँ देखिए आप 19 का इस्तेमाल हो रहा है, 17 और 19 जो एड्रीनल ग्लैंड थी वहां पर CYP11 और CYP17 यूज कर रहे थे। तो यहाँ पर एरोमेट जो मेटेज एंजाइम है वो यूनिकली ग्रेनुलोसा सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन से स्टिमुलेट होता है, वो एंड्रोस्टिनोडायोन को एस्ट्रोन के अंदर और टेस्टोस्टेरोन जो है एस्ट्रोडायोल के अंदर कन्वर्ट कर जाता है और ये एस्ट्रोस्टेरोन जो है एस्ट्रोडायोल में कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि मेन एस्ट्रोजन होता है बाय 17BHSD1 के द्वारा। ठीक है, तो डिहाइड्रोजिनेज यहाँ पर वर्क करता है। एंड्रोजन का रोल क्या है? एंड्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेक्सुअल डिजायर के अंदर, इन फीमेल के अंदर। अगर ये डिजायर इसका लेवल जो है नॉर्मल नहीं रहता है तो कई तरह के सिंड्रोम जो है वो देखने को मिलते हैं। तो एंड्रोजन लेवल जो है फ्लक्चुएट करता है एज के साथ। एड्रीनार्ची जो स्टेज होती है डेवलपमेंटल, जो कि एट द एज ऑफ 6 to 8 ईयर में क्या होता है कि जो जोना रेटिकुलरिस होता है वो मैच्योर हो जाता है और वो स्टेरॉइडोजेनिकली एक्टिव इन बोथ मेल एंड फीमेल। रेटिकुलरिस मैच्योर हो जाता है और स्टेरोजेनेटिकली यानी कि स्टेरॉइड हार्मोन प्रोडक्शन करना लग जाता है, चाहे वो मेल है फीमेल है। ठीक है, और इसी स्टेज के अंदर अगर आप आफ्टर बर्थ, एकदम बर्थ के बाद देखेंगे तो ये जो है आप देखेंगे DHEA, ये देखिए DHEA, DHEAS, इनकी जो लेवल है एकदम हाई होता है फीटल जो एड्रीनल एंड्रोजन प्रोडक्शन, लेकिन वो धीरे धीरे एकदम कम हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है।
और लेवल ऑफ डीएचई जो इंक्रीज हो रहा है इन एड्रीनल ग्लैंड, और वो एक्टिव एंड्रोजन बनाता है, चाहे वो एस्ट्रोजन है या एंड्रोजन है, ठीक है। ये डेवलपमेंटल प्रोसेस जो है इसको हम बोलते हैं एड्रेनार्ची। लेवल ऑफ डीएचईएस जो एंड्रोस्टेनिडायोन टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज अर्ली रिप्रोडक्टिव स्टेज के अंदर ये भी इंक्रीज हो जाता है, और लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है इनका प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज होता चला जाता है। दूसरी होती है गोनार्डिची। ये ऑनसेट ऑफ क्या होता है, जैसे ही गोनाड के अंदर जो है स्टीरॉयड हार्मोन प्रोडक्शन होती है, चाहे वो ओवरी है, टेस्टिस है, उसको हम गोनार्डिच स्टेज बोलते हैं। ये गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन के द्वारा जो है स्टिमुलेट होती हैं करती हैं, और इनका जो स्टिमुलेशन है फर्दर इंक्रीज हो जाता है बाय ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा, ठीक है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होते हैं, जिसके कारण जो है जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट है फीमेल के अंदर या टेस्टिकुलर स्क्रोटल एनलार्जमेंट होता है मेल के अंदर, वो जो मैनिफेस्टेशन सिग्नल्स होते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग मीनोपोज में क्या होता है, एस्ट्रोजन प्रोडक्शन जो है डिक्रीज हो जाती है, और आफ्टर दैट क्या होता है, एंड्रोजन प्रोडक्शन भी जो है वो कम नहीं होती, वो कंटिन्यू रहती है, क्योंकि जो इंक्रीज एलएच सिक्रीशन है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है, लेकिन एट ओल्ड एज के अंदर जो सर्कुलेटिंग डीएचईएस है वो डिक्रीज होता है, जिसको हम एड्रीनोपोज कंडीशन कहते हैं। तो फीटस में बढ़ता है और एकदम डिक्रीज हो जाता है, फिर धीरे धीरे इनका जो सिक्रीशन है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, फिर कुछ एज के बाद अबाउट जो एजिंग एज में जो है वो एकदम कम हो जाता है। इसी तरह ये देखिए डीएचई का जो है एज के अकॉर्डिंग जो फीटस के अंदर लाइफ जो है बर्थ के पहले और बर्थ के बाद ये एकदम बढ़ती है और फिर डिक्रीज हो जाता है, फिर मेल के अंदर और फीमेल के अंदर आप देखेंगे इनका प्रोडक्शन एक बार बढ़ता है प्यूबर्टी के दौरान, और फिर धीरे धीरे जो है वो डिक्रीज हो जाता है, जिसको एंड्रोपोज बोलते हैं। अब आता है पेरिफेरल टारगेट टिश्यू जो मेटाबॉलिज्म होती है। तो एंड्रोजन मेटाबॉलिज्म जो है वो टिश्यू स्पेसिफिक जनरेशन ऑफ एंड्रोजन जो कि सर्कुलेटिंग डीएचई को यूज करते हैं और डिफरेंट स्टीरोडेनिक एंजाइम है। अब यहाँ पर 3BHSD एंजाइम, 17BHSD एंजाइम, 5A रिडक्टेज एंजाइम जो है वो यूज होंगे, जो कि टारगेट टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं, और इनका एक्सप्रेशन और एक्टिविटी जो है टारगेट टिश्यू में, जिसको हम एंड्रोजन मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जो कोलेस्ट्रॉल है, अब देखिए यहाँ पे CYP11, CYP17, ये प्रेग्निनोलोन इंटरमीडिएट बनाते हैं और फिर लास्ट में बन जाता है DHEA, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड के अंदर, ओवरी के अंदर। ये DHEA जो है वो सर्कुलेशन में आ जाती हैं। सर्कुलेशन में आकर ये देखिए ये टारगेट्स जो टिश्यूज हैं वहां पहुंच गए। यहाँ पर इनके अंदर जो स्टीरॉयड सल्फेटेज एंजाइम होता है, सल्फोट्रांसफेरेज, ये इसको DHES में कन्वर्ट कर देता है। अब देखिए ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर, पेरिफेरल टिश्यू के अंदर देखने को मिलती है। इसी के ऊपर जो है ये 17B बीटा HSD जो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, ये इसको एंड्रोस्टेनोडायोल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ये इरिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है कि एक बार इधर भी हो सकती है, ये बैक भी जा सकती है। यही जितने भी डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है वो सारे जो हैं वो इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल दोनों तरह की रिएक्शन को शो करते हैं। एंडोस्टिनोडायोन बना दिया और ये एस्ट्रोन बन गए, ये टेस्टोस्टेरोन बन गया, एस्ट्रोडायोल। जो मेन आपको प्रोसीजर है वो ये है कि यहाँ से ये यहाँ गए, टेस्टोस्टेरोन बना दिया, एस्ट्रोडायोल बना दिया, ओवरी के अंदर एस्ट्रोजन बना देते हैं। यही टेस्टोस्टेरोन जो है वो 5-अल्फा डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो पेरिफेरल टिश्यूज के अंदर जो है आपको ये सब रिएक्शन जो है वो देखने को मिलती है। जो आइसोफॉर्म हमने पढ़े HSD के,
हाइड्रो स्टेरॉयड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो कि बिलोंग करते हैं डिहाइड्रोजिनेज रिडक्टेज सुपर फैमिली से, जो रिवर्सिबल डायरेक्शनल रिएक्शंस को रेगुलेट करते हैं, वो स्टेरॉयड की पोटेंसी के हिसाब से कैटालाइज करते हैं कीटो और हाइड्रोक्सी स्टेरॉयड पेयर। ठीक है, और इनको अपनी रिएक्शन के लिए चाहिए होता है NADPH NADP जो कि इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं। They are responsible for biosynthesis and inactivation of androgen and estrogen in peripheral tissue के अंदर। तो ये था हमारा बायोसिंथेसिस एंड्रोजन, और इसके साथ ही हम करते हैं थैंक यू।